Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. तो फ्रेंड्स मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा के फुल रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। वन वर्ड रिव्यू फॉर जॉन अब्राहम्स वेदा, हार्ड हिटिंग, इट्स पावरफुल। ये फिल्म के अंत में शर्वरी वाघ एक कोर्ट में खड़े रहकर जो स्पीच देती है वो लिटरली आंखों से आंसू तो गिराता ही है, लेकिन गाइस आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि देश के कई कोनों में, कई हिस्सों में इस प्रॉब्लम का शिकार जो है वो कितने परिवार होते जा रहे हैं। ये बैठक किस तरह से गांव में एक आदमी अपने आप को मुखिया समझ लेता है, सरपंच मान लेता है, एंड किस तरह से अपनी खुद का एक कोर्ट जो है, पैरेलल कोर्ट जो है चलाता है एंड अपने टर्म्स डिक्टेट करता है। आज भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो है न्यूज में दिखाई देते हैं अलग अलग जगहों पे, कि यहाँ पर कोर्ट को ना मानते हुए यहाँ पर खुद स्वयं वो व्यक्ति अपने फैसले सुनाता है। वेदा इज एन इम्पोर्टेंट फिल्म एंड जॉन अब्राहम, वाओ, बहुत सालों के बाद वो जॉन अब्राहम जो कि हार्ड हिटिंग रोल करता था ना, वो सामने, स्पेशली क्लाइमैक्स में जॉन ने लिटरली इमोशनल कर दिया मेरे को। हिज परफॉर्मेंस इज हार्ड हिटिंग। जिस तरह से क्लाइमैक्स में पूरा खून में लथपथ है वो, डायलॉग्स बोलता है गाइस यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग। बट इट्स अभिषेक बैनर्जी, व्हाट अ ईयर दिस मैन इज हैविंग। टॉप क्लास विलन है गाइस, टॉप क्लास कॉमेडी से किस तरह से बोलते हैं ना, गिरगिट की तरह वो यहाँ पर जस्ट चेंज दिस कलर्स एंड नेगेटिव कैरेक्टर किया है गाइस, आउटस्टैंडिंग। अमीन खतीब के हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस, आई मीन द फर्स्ट एंट्री सीक्वेंस जहां पर जॉन को एक मिलिट्री ऑफिसर यहाँ पर दिखाया गया है, कश्मीर की वैली में वहां पर शूट किया गया सीन है। That scene is truly international. The gunshots, the knife fight sequence, तमन्ना एंड जॉन के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई गई है, उनका जो पास दिखाया गया है, किस तरह से हमने ट्रेलर में देखा है कि जॉन को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, वो इनिशियल एंट्री सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि शर्वरी वाघ का जो भाई रहता है वो यहाँ पर एक उच्च जाति की लड़की से जो है वो प्यार कर लेता है। एंड गाइज यहाँ पर लाख समझाने के बाद भी उसके पिताजी के मत कर ऐसी गलती, जब उनको पता चलेगा तब हमारी खैर नहीं होगी। वो गाइज यहाँ पर प्यार में आगे बढ़ता जाता है। एक दिन गाइज यहाँ पर पता चल जाता है, तो गांव का जो मुखिया रहता है, तो 150 इर्द गिर्द गांव का मुखिया है, वो है अभिषेक बैनर्जी। वो उनकी जो बेइज्जती करता है, उनकी नाक रगड़वाता है जमीन पर, उनके सरों पर चप्पल रखता है। एंड अनफॉर्चुनेटली एक रात को एक बहुत ही दुर्घट घटना होती है। यहाँ पर दुर्घटना जो है शर्वरी के परिवार के साथ होती है, जो कि कहानी उलट पुलट करके रख देता है। जॉन अब्राहम नाउ इज अ बॉक्सिंग कोच ओवर हियर, एंड किस तरह से शर्वरी वाघ को उनकी जात की वजह से, because she does not belong to the same category and she is not allowed to take training, वो सीन जब उसको बोलते चल जा बॉक्सिंग खेलेगी, जाके झाड़ू पोता कर जाकर, तेरी जगह यहाँ पर नहीं है। ये फिल्म कास्टिज्म का जो इश्यू है गाइज यहाँ पर, उसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डील करती है गाइज। यहाँ पर हार्ड हिटिंग है। निखिल अडवाणी ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट चुनी है। तो वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ वेदा इज सुपर्ब। फर्स्ट हाफ इतना सॉलिड बिल्ड होता है क्योंकि गाइज सेकेंड हाफ में फिल्म एक्सप्लोड होने ही है। क्लाइमैक्स इज अ क्रेजी राइड, सीरियसली बोल रहा हूँ। कोर्ट रूम जो फाइट सीक्वेंस है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्शन कोरियोग्राफ किया गया है, आउटस्टैंडिंग है। बट शर्वरी एंड जॉन के सीक्वेंसेस, जिस तरह से शर्वरी को जॉन इब्राहिम को अपना गुरु मानती है, किस तरह से बॉक्सिंग सीखती है, स्पेसिफिक सीन वे शर्वरी वाघ इज शोन बॉक्सिंग, जॉन अब्राहम इंटरवल सीक्वेंस, जॉन अब्राहम कन्फ्रंटेशन बिटवीन अभिषेक बैनर्जी एंड जॉन अब्राहम, हार्ड हिटिंग डायलॉग्स है जॉन अब्राहम के यहाँ पर। बट इट्स द चेस सीक्वेंस जो हमने ट्रेलर में देखा था, जॉन स्टीयरिंग उठा के फेंक देता, वो वाला एक पुराना किला है, वहां पे आशीष विद्यार्थी गिविंग अ नॉकआउट परफॉर्मेंस आफ्टर किल। एक्शन ब्रूटल है, कई जगहों पर बहुत सारा ब्लड स्पिलेज है, जो कि गाइस नीड ऑफ द आवर है। ठीक है, एपिसोड शुरू करते जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली फिल्म के और प्लस पॉइंट्स जो है वो क्या है। शर्वरी वाघ को जिस तरह से यहाँ पर जो लड़के टीज करते हैं कॉलेज में, वो सीन्स काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग है गाइस। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है किस तरह से आज भी ये सारे के सारे जो अनसोशल एलिमेंट सोसाइटी के लड़कियों का जीना हराम करके रख देते हैं। लेकिन गाइस जॉन की एंट्री, द फर्स्ट ऑपरेशन इज ब्रिलियंट। असीम अरोरा की राइटिंग बहुत ही टॉप क्लास है गाइस यहाँ पर। एंड किस तरह से एक सीन है यहाँ पे बॉक्सिंग कोच सिखाता है, कट, पंच, अपकट, एंड वो लड़के शर्वरी वाघ को लिटरली पेट में गुच्चा मारते हैं, उसका मुंह फोड़ देते हैं, उसके 12,000 फाड़ के फेंक देते हैं। ये हार्ड हिटिंग फिल्म है।
इट्स अ हार्ड हिटिंग फिल्म। BC सेंटर्स में ये फिल्म धमाका कर देगी। जॉन ने लिटरली तोड़ दिया है एक्शन सीक्वेंसेस में, जो कि आपको एक एड्रेनलिन रश देंगे। एंड उसके बाद क्या होता है कि इंटरवल के बाद ऑल हेल ब्रेक्स लूज। जॉन एंड शर्वरी ऑन द रन रहते हैं। वो एक्शन सीक्वेंसेस, वो चेस सीक्वेंसेस, वो मार धाड़, वो गन शॉट फायरिंग, एक्शन इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। आर्टिकल 226 के साथ फिल्म खत्म होने पता चलता है कि मनोज एंड मीनाक्षी की ट्रू कहानी है गाइस यहाँ पर। उसके बाद बैठक्स, वन जाति, बहुत सारे इश्यूज है। ये फिल्म जो है यहाँ पर इस चीजों से डील करती है। इट्स अ जॉन अब्राहम शो। जॉन अब्राहम की जो पूरी की पूरी बॉडी है, जो पम्प्ड है, जो कैमरा वर्क है, उसके पूरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स को दिखाता है हर सीन में। चाहे वो गन्स को पकड़ के फेंक देना हो, आदमियों को एक एक गुच्छे में उड़ा देना हो, शर्वरी वाघ के बॉक्सिंग स्किल्स, जिस तरह से वो बंदी एक्शन करती है, फिल्म में अपने बाल भी कुर्बान कर देती है गाइस। यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हमने ट्रेलर में देखा दैट सीन विथ अ फादर, व्हेन अ फादर रियलाइजेस शी इज लॉस्ट ऑल अ हेयर, हार्ट रेंचिंग। उसके परिवार के साथ जो होता है वो आपको लिटरली सदमे में डाल देगा। एंड एंड में जिस तरह से पूरे के पूरी चीजों को अंजाम दिया जाता है, ये क्या आज देश में इंसाफ मिलेगा? क्या आज भी लोग जो है जाति देखकर यहाँ लोगों को साथ व्यवहार करते हैं? ऊंच नीच जो है कई जगहों पर चलता है, क्या आज भी इस तरह से प्रेवलेंट है? ये फिल्म बहुत ही अच्छा मैसेज जो है सोसाइटी में देखा जाती है। एंड जिस तरह से जॉन शर्वरी के लिए किसी भी हद तक जाता है, वही पागलपन एंड जुनून ये इस फिल्म को एक क्लासिक अफेयर बन जाता है। फिल्म थोड़ी लंबी है, थोड़ी छोटी हो सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेदा इज अ विनर। इट्स इंडिपेंडेंस इज अ विनर। मास एक्शन, आई गिव वेदा a very generous 4 on 5 stars. It's a must watch guys. Don't miss this film in a cinema near you. Sharwari Wagh is brilliant in a performance. उनके इमोशनल सीन्स, जैसा उनके परिवार के साथ यहाँ पर बदसलूकी की जाती है। अभिषेक बैनर्जी एकदम दरिंदा बना है इस फिल्म में। बहुत हार्ड हिटिंग डायलॉग्स है। पहले लगेगा कि शरीफ है, जिस तरह अपने मूड में आता है वो। आउटस्टैंडिंग जॉन in the emotional scenes has just delivered a cracker over here. And in the action sequences, निखिल अडवाणी has made a winner, and word of mouth पर definitely ये फिल्म जो है आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। As always say, stay cool man.